ठीक है। यस सर। लो, तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। और इसलिए कह रहा है क्योंकि हम नहीं निकाल पाएंगे, चारों का एरिया एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, हम सिर्फ इतना निकाल पाते हैं और उस पर सिमेट्री होता है तो आसान होता है, छोटे का एरिया निकालो और मल्टीप्लाई करा दो, आसान होता है। 4 तक करा था हमने, मतलब 4 5 एलिप्स हो गया था। और कहां तक किया था बेटा, बताना। 4 तक किया था। 5th में भी एलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। Find the area of the region in the first quadrant। इन्होंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, डिटेल्स लिख ले रहा हूँ क्या क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट और बोला है एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन x is equals to √3y and the circle x square plus y square is equals to 4। इन सब से बाउंडेड, इन सभी से बाउंडेड हमारा सर्किल मतलब एरिया बनेगा, उस एरिया को आपने निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किल की। सर्किल बना लेते हैं। बताइए व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल बेटा। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है यहाँ पर? 2 दे रखा है, बिल्कुल ठीक। यहाँ से देखेंगे इक्वेशन से, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 ओनली। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा ये कितना है? 2 है। मेरा ये कितना है? 2। ठीक, अब दूसरा और फिगर बनाते हैं। x इज इक्वल टू √3y। ठीक है, x इज इक्वल टू √3y स्ट्रेट लाइन है। अब ये बताइए स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, कहां से जाएगी बताइए, कौन से क्वाड्रेंट्स में जाए बनेगी और कैसे बनेगी? तो सेंटर से जाएगी। देखिए पहली चीज ये ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, सौम्य ने ज्वाइन नहीं करा, मैसेज किया। लगता तो ग्रुप पे इसलिए नहीं लगता है कि किसी का नंबर बंद होगा, किसी ने बाद में देखा। नहीं, काफी देर बाद लगता है, किसी को बाद में डिलीवर है। अभी नहीं लगा है, ये लगा। हाँ देखो, अब x इज इक्वल टू √3y, मतलब ये मेरा लाइन है। लाइन को सर्च आउट करना है कि कहाँ बनेगी, मतलब इनमें से कहाँ बनेगी। इसको निकालने का तरीके बहुत सारे हैं। पहली चीज ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है वो देख लेते हैं। y 0 लूंगा, ओरिजिन क्या है 0,0, 0,0 लगा के देख लो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। LHS RHS सेटिस्फाई हो रहे हैं बेटा। भाई y 0 लगाया, ये 0 हो गया, ये 0, तो यानी कि ये ओरिजिन से तो पास कर रही है। ठीक है, अब ओरिजिन से पास कर रही है। अब क्या होगा, मैंने y की वैल्यू लगाई कुछ भी, मान लो √3 ही लगा दी मैंने, मान लो y की वैल्यू √3 लगा दी। ठीक, मतलब चलो स्ट्रेट लाइन का पूरा प्रॉपर बता देते हैं। इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन बनाते थे तो y की वैल्यू मान लो √3 लगा दी। ठीक है, तो y की वैल्यू √3, तो x कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू कितना लगा दें? माइनस लगा दो या पॉजिटिव लगा दो, कुछ भी लगा दो। -√3 लगा दो तो -3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब पहला बना 3,√3, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कहीं वैल्यू, और 3, -√3 या 1 ले लो, 1 ले लगा देते हैं। y की वैल्यू 1 लगा देते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? √3। तो असल में 1,√3, तो 1,√3 समवेयर हियर। अब एक चीज सुनो, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, मतलब मैं कहीं भी पॉइंट लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रफ है। भाई ये थोड़ी ना होगा कि 1,√3 सर थोड़ा ऊपर आएगा, कहीं लगा दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगाना है। तो मतलब अगर मेरी लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एलिप्स है, कोई प्रॉपर थोड़ी बना हुआ है। यहाँ पर चारों एरिया बराबर होने चाहिए, मैं कुछ भी करके चारों एरिया बना ही नहीं सकता, गड़बड़ हो गई होगा फिगर। तो रफ फिगर्स होते हैं। तो कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है
और यहाँ पे नेगेटिव लोगे, नेगेटिव ले लो, उससे पता चल जाएगा कि अगर आपने नेगेटिव लिया है, मान लो -1 लिया है तो -√3 मिलेगा, यानी इधर से। तो लाइन इधर से और इधर से पास कर रही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव x दिया तो पॉजिटिव y मिल रहा है, और नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, यानी इन दोनों से पास कर रही है और ओरिजिन से पास कर रही है। और कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। तो हम बना लेते हैं, पास कर जाए ये रही, ठीक है। अब एक और तरीका है जो कि बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया तरीका, बेस्ट तरीका है। सारे तरीके बता रहा हूँ, जो अच्छा लगे वो लगाना, लेकिन अब जो तरीका बताने वाला हूँ ना वो और ही बढ़िया है, तरीका है, बेस्ट है, वो लगाओगे तो बेटर है। देखिए, जो लाइन है वो सर्किल को कट कर रही है, जो लाइन है वो सर्किल को कट कर रही है। मेरा सर्किल बना हुआ है, वो लाइन कैसे भी कट करे, तो कितने पॉइंट पे कट करेगी? 2 पॉइंट पे। कैसी भी लाइन क्यों ना हो, क्योंकि कट कर रही है, कट तो करेगी। अगर कट नहीं करेगी तो बाउंडेड एरिया कैसे बनेगा? बाउंडेड एरिया बनने के लिए लाइन को क्या होना चाहिए? कट करना चाहिए। लाइन को क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए। तो यहाँ जब लाइन कट करेगी, कट करने के लिए कितने पॉइंट पे कट करेगी? 2 पॉइंट्स पे। तो हम वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं और उन पॉइंट से जोड़ के लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के लिए भी कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। तो मैं क्या करता हूँ, उनको सॉल्व करके पहले पॉइंट निकाल लेता हूँ। वो जो पॉइंट आ जाएंगे उन्हीं से लाइन खींच दो, उन्हीं से क्या लाइन खींच दूंगा, 2 पॉइंट। तो यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आगे जाके ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप क्या करोगे, पॉइंट्स निकालोगे। पॉइंट्स का मतलब हम जा रहे हैं पॉइंट्स निकालने, यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पोई बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं पोई। पोई मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के क्यों रहे हैं? क्योंकि सर्किल को लाइन कट कर रही होगी, जहां कट कर रही है वो 2 प्रॉपर पॉइंट निकाल लेते हैं। कहीं भी वो पॉइंट आ रहे हैं, उन दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे और लाइन बना देंगे, लाइन वहीं से पास करेगी, ठीक है। वैसे तो लाइन बना दी गई है, लेकिन फिर से हम यहाँ पर देखते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में भी बताया था। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमने आपको डेरिवेटिव में भी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में भी बताया था। क्या करते थे आप? दोनों इक्वेशंस को पकड़ते हैं, चाहे लाइन हो, चाहे 2 लाइनें टकरा रही हो, चाहे दोनों कर्व टकरा रहे हो, चाहे कर्व और लाइन टकरा रही हो, जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं उन्हें निकालने का एक ही तरीका है, उनकी इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों लाइन होनी चाहिए, दोनों कर्व है, या एक लाइन या एक कर्व है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका एक ये, उनकी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट होता है। तो कॉमन पॉइंट निकालने का तरीका, जो 2 इक्वेशंस दी उनकी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड लग रहा हो वो मेथड लगा के आप उसमें से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। दैट मींस आपको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर मुझे जो सिंप्लीफाई करना है वो इक्वेशंस है सर्कल और लाइन। तो जरा जल्दी से मुझे सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स बताइए कितने आ रहे हैं। जल्दी से पॉइंट बताइए सिंप्लीफाई। नहीं नहीं, ये -1 +1 x आ रहा है, y आ रहा है? y की हाँ, ये वैल्यू y आई। आ रहा है, ठीक है। आपका y का वैल्यू 2 आ गए। सिंपल सा, x का वैल्यू यहाँ लगा दिया होगा आपने। तो जब x का वैल्यू लगाएंगे, √3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू +-1। y का वैल्यू आ गया, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, ये y का वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? x। तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस प्रॉपर लगा देते हैं। 1 पे 1 मिले, 1 पे √3 मिलेगा, कितना मिलेगा? हाँ, 1 पे 1 मिले, 1 पे √3 मिलेगा, -1 पे -√3। तो पॉइंट क्या आ गए बेटा? पॉइंट्स आ गए। x पहले लिखते हैं ना, तो x लिखा √3, √3, 1 एंड -√3, -1।
ये मेरे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो देखिए √3,1, तो √3,1 समवेयर है, ये मेरा √3,1 हो जाएगा और यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, -√3, -1। तो अगर मैंने नहीं भी प्लॉट किया होता लाइन को तो मैं अब ऐसे प्लॉट कर देता। मैंने ये सर्किल बनाया, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं सर्किल पे कट कर रहा हो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हो गया √3,1। अब दूसरा प्लॉट कर देते हैं माइनस, तो दोनों नेगेटिव यहाँ आएंगे। एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट बनाओ, सीधा सीधा मतलब एक इधर है एक इधर है, दोनों से लाइन खींच दी, ओरिजिन से पास करेगी, वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारी लाइन बन गई। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन बना देंगे। तो ये काम करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? नाउ क्वेश्चन में कहा है एरिया निकालना है बाउंडेड बाय सर्कल, ये वाली लाइन, और एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो इन सारी डिटेल से जो मुझे एरिया दिख रहा है वो ये एरिया दिख रहा है। वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। ठीक है, हमें ये एरिया निकालना है। ये जो एरिया है देखिए, बाउंडेड बाय लाइन, बाउंडेड बाय सर्कल एंड बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, इन तीनों से बाउंडेड हो रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। और किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है हमारा। ठीक, अब लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। दिक्कत क्या है इसमें? थोड़ा जूम कर देते हैं। क्या हुआ बेटा? तो क्या हुआ? एक्सिस लिखा कहाँ है इसमें? एक्स एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस है तो वाई कहाँ लिखा है? अब देखिए इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, जो हमने फिगर बनाई है इसे यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करके बनाया मैंने। ठीक, अब देखिए है क्या चीज, मुझे ये एरिया निकालना है। ये वाला एरिया एक जन नहीं बना रहा है, ये वाला एरिया एक जन नहीं बना रहा है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था एरिया निकालने का, ये मेरा कर्व है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेते हैं। ये हमने पहला ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसका एरिया निकालना। इसमें y इक्वल्स टू fx यानी फंक्शन बताया था आपको, कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कर्व के लिए वैलिड होता है, इट इज वैलिड फॉर ऑल, फॉर एवरी फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो उसके लिए वैलिड है, चाहे स्ट्रेट लाइन है, चाहे पैराबोला है, चाहे सर्किल है, चाहे इलिप्स है, कुछ भी हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही क्यों ना हो, तो ये हमारा इस तरीके से वैलिड है। अब है क्या चीज, ये जो एरिया बन रहा है ये एक जन नहीं बना रहा, दो जन बना रहे हैं। दो जन कैसे बना रहे हैं? दो जन कैसे बना रहे हैं? अगर यहां से मैं बंटवारा कर दूं, मैं यहां से बंटवारा कर दूं, तो देखिए दो पार्ट हो गए इस पूरे पोर्शन के, फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन। जो फर्स्ट वाला पार्ट है जो मुझे निकालना है वो एक्चुअली बाउंड कर रही है लाइन। वो एक्चुअली कौन बाउंड कर रही है? लाइन। वो लाइन का एरिया है। ठीक, और जो दूसरा वाला पोर्शन है, इधर वाला बचा हुआ सेकंड वाला जो पोर्शन है, वो बाउंड कौन करा रहा है? उसमें किसका रोल है? उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है? सर्किल का। देखो ना कि आप देखो ये सर्किल है, ये एक्सिस बनाई। अब मैंने इधर ये सर्किल एक्सिस, मैंने इधर वाला एरिया निकालना, ये वाला एरिया निकालना, तो इसमें लाइन का क्या लेना देना? आप सीधे सीधा लिमिट लगाओगे ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट लग गया ना। ठीक, और अगर इधर की बात कर रहे हो, अगर फर्स्ट पोर्शन की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट पोर्शन में सर्किल का कोई लेना देना नहीं है। तो एक्चुअली ये जो पोर्शन है जो हमें निकालना है वो एक जन नहीं दो जन बना रहे हैं, यानी दो पार्ट में निकलेगा, दिस प्लस दिस area, this shaded portion, the first portion is bounded by the line only। ये वाला एरिया लाइन क्रिएट करा रही है। कैसे? लाइन से लेके एक्सिस तक। और ये वाला एरिया कौन क्रिएट करा रहा है? सर्कल। सर्कल से लेके एक्सिस तक। ये देखो ना इस तरीके से बाउंड, ऐसे ही तो निकालोगे। चाहे आप सर्कल का पार्ट कर दो कि भैया यहां से लेकर यहां तक इतना पोर्शन ले लो, तभी भी क्या है? ये हमारा सर्कल बना रहा। कोई डाउट बेटा इसमें बताओ? कोई भी अगर चीज क्लियर नहीं हुई हो पूछ लेना इसमें। अब देखिए ये दो जन बना रहे हैं तो बंटवारा यहाँ पे कर देते हैं, वो समझाने के लिए वहां बता दिया। अब यहाँ बंटवारा कर दिया। आप बता सकते हो क्या ये पॉइंट मुझे पता है? क्योंकि आपको बता दिया बंटवारा दो पार्ट में निकलेगा। ये पॉइंट मुझे पता है क्या बेटा? 1 √3 ये एक्स होएगा कितना भाई? हाँ ये पॉइंट है प्लॉटेड। ठीक है, तो जब नीचे जा रहे हो मान लो 1,5 है, तो ये एक्स वाला ही तो होगा। ये लेंथ कितना होगा? 1 होगा। और ये लेंथ कितना ये वाला कितना हो जाएगा? 5 होएगा। ऐसे तो होता है। तो ये लेंथ एक्स एक्सिस होती है ना,
तो ये लेंथ कितनी होगी एक्स एक्सिस कितना √3, तो ये √3 है। तो अब देखिए एरिया कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों का एक ही बार में लिख दूंगा। पहला लिमिट लगा 0 से √3, स्ट्रिप कौन सी ली जाएगी, एक ही स्ट्रिप ली जाएगी, कौन सी वाली, वर्टिकल वाली, ये dx होगा, ये y होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा y dx, लेकिन मेरे पास 2y है, 2y कैसे, एक y लाइन में है और एक y सर्कल में भी है, तो कौन सा वाला लगेगा, मतलब आप किसकी, यहाँ पर इस वाले पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन के लिए बताइए किसकी बात कर रहे हैं, लाइन की, तो वाई एल लिख देता हूँ, सफिक्स में छोटा सा वाई एल लिख दिया, वाई एल मीन्स लाइन का वाई, प्लस अब कितना आएगा आप बताने की कोशिश करो, √3 से 2 इधर वाला पोर्शन, √3 से 2 इधर वाला पोर्शन, ठीक है, और अगेन इसकी भी स्ट्रिप ली जाएगी, कौन सी आएगी, यही सेम स्ट्रिप आएगी, कितना लिखेंगे y dx, लेकिन y कितना लिखोगे, c लगा दो, c मतलब सर्कल, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। दिक्कत क्या हुई, इकट्ठा नहीं निकल सकता। अब आप कहोगे कि सर अगर हम 0 से ये कितना है 2 तक डायरेक्ट लगा दें और लाइन का फंक्शन लगा दें, आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि 0 से 2 लगा दे सर और लाइन लगा दी, ये लाइन ही तो बना रही है, तो फिर जब लिमिट लाइन की लगी है तो 2 पॉइंट लाइन में जाके मीट करेगा, यहां जाके मीट करेगा, तो इसका मतलब ये पूरा इधर वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि उसे फिर सर्किल से मतलब नहीं होगा, अगर आपने 0 to 2 और लाइन का फंक्शन लगा दिया तो उसे सर्किल से मतलब नहीं होगा, वो लाइन का एरिया स्वाइप करता चलेगा, 2 है तो टेढ़ा नहीं जाता, सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर जाता है। और अगर आपने 0 से 2 सर्किल का लगाया तो सर्किल का एरिया सर्किल निकालता रहेगा, उसे लाइन से मतलब नहीं होगा, ये पूरा निकाल के दे देगा, उसे लाइन से मतलब नहीं होगा। तो इसलिए हमने 2 पार्ट करने पड़े, यहाँ से बंटवारा करा, इधर वाला प्योर लाइन बना रही है, इधर वाला प्योर सर्किल बना रहा है, 2 टुकड़े। अगेन डिवाइड एंड रूल, नोट करिए, सिंप्लीफाई भी करिएगा। सर कल तक हम जितनी भी हमने करी क्वेश्चंस, तो फिर उन सब में जितना हमने एरिया निकाला वो सब हमने लाइन के रिस्पेक्ट में निकाला था ना, लाइन की रिस्पेक्ट में मतलब मतलब लाइन के कर्व और लाइन के बीच में जो इनक्लोज था। नहीं, डबल, अभी हमने डबल फंक्शन पढ़ा ही नहीं है, ये भी डबल नहीं है, मतलब अभी तक हमने इनफैक्ट डबल फंक्शन इज इन द सेकंड एक्सरसाइज ओनली, कि 2 फंक्शंस के बीच का एरिया वो सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। अभी सिर्फ हमने सिंगल पढ़ा था, हमने जैसे चाहे ये एलिप्स का एरिया पढ़ा, तो ये सिर्फ एलिप्स बना रहा है, ये सिर्फ एलिप्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक एलिप्स बना रहा है, चारों एरिया हो गए लेकिन सिंगल फंक्शन है। तो जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़े थे, पैराबोला बना था, अब यहाँ पे ना एक जैसे, अच्छा पैराबोला बना, ठीक है, पैराबोला में लाइन थी, ठीक है, तो एक चीज समझना, बहुत अच्छी सी चीज है, मैंने कहा पैराबोला का एरिया निकालो 2 से 4 तक, लिमिट लगाओ 2 से 4 तक, ठीक है, तो आपने 2 से लगाई लिमिट और 4 से लगाई, तो इसका एरिया ऐसे ही तो बनेगा, ये एरिया बनेगा 2 से 4, मैंने लिमिट दी, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने कहा ए से बी तक का एरिया इस फंक्शन के लिए आप मुझे निकाल के दे दीजिए, ठीक है, तो ऐसे ही तो निकलेगा लिमिट 2 से 4। अब अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन ले देंगे तभी भी बात वही है, स्ट्रेट लाइन ले देंगे तभी भी बात वही है, क्योंकि वो लिमिट में चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा, लिमिट में चला जाएगा। तो जब आपको लिमिट लगानी होती है, जैसे यहाँ पर है, मैंने यहाँ तक की लिमिट 2 लगाई, जो भी 2 है 2 लगा दी, तो अब जो लिमिट होएगी ना या लाइन होगी, बात वही पड़ेगा। तो अगर जो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर वाली लाइंस होती हैं, वो लिमिट का ही काम करती है, वो किसका काम करती है, लिमिट का ही काम करती है। तो चाहे आप x = 2 लाइनें बोल दो या लिमिट बोल दो कि भैया
सिर्फ इतना, यहाँ से 2 तक, 2 से 4 तक का, तो बात वही पड़ेगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पर y निकालना है तो लाइन से y निकालो, कितना आएगा x/√3, और yc यहाँ से y निकालोगे कितना आएगा, तो 4² माइनस x², ठीक है, सर एक बार 4² माइनस x² का रूट। हाँ सौम्या बेटा बताइए। सर ये क्वेश्चन 6 दोबारा समझा दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, एक मिनट। फ्राइडे ऑफ बेटा कई लोगों ने पूछा फ्राइडे का। फ्राइडे ऑफ सिर्फ तब तक था जब तक क्लासेस का टाइमिंग हमारा 2 या 3 बजे था, ठीक है, क्योंकि 2 या 3 बजे वाले टाइम पे नमाज का टाइम होता है, इसलिए मैंने अब हमारा टाइमिंग 5 बजे हो गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब फ्राइडे का ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा था, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis and the line x is equals to √3y and the circle, ठीक है। तो इन सब से बाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए, एक्स एक्सिस से बाउंड होना चाहिए, इस लाइन से बाउंड होना चाहिए और सर्किल से बाउंड होना चाहिए। तो हमने पहले सर्किल बनाया, फिर हमें लाइन बनानी थी, तो लाइन बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप लाइन और सर्किल उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। ये रहा सर्किल, ये रही लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो y का वैल्यू +-1 यहाँ लगाया, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पता लग गए, ये रहे हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एक ये है, एक ये, उन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, उससे हमने लाइन खींच दी, सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। अब लाइन खींच गई, जब लाइन बन गई तो उससे बाउंडेड, इन सबसे बाउंडेड लाइन, एक्स एक्सिस और कर्व और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया शेड जो किया वो एरिया हमें निकालना है। लेकिन ये एरिया किसी एक फिगर से नहीं बन रहा है। एक फिगर का मतलब है कि ना ही लाइन बना रही है पूरा एरिया, ना ही सर्किल बना रहा है पूरा एरिया, दोनों का पार्ट है, ये थोड़ा थोड़ा पार्ट है। तो यहाँ से बंटवारा हुआ, यहाँ से ये बंटवारा हो गया और लेफ्ट वाला पोर्शन सिर्फ लाइन बना रही है, राइट वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, सेकंड पोर्शन सिर्फ सर्किल बना रहा है। तो हमने यही किया 0 to √3, क्योंकि ये √3 है, 0 से √3 ये फंक्शन क्रिएट जो हो रहा है, शेड जो हो रहा है लाइन से हो रहा है, तो YL लिख दिया, और इधर वाला हमारा सर्किल से हो रहा है तो हमने YC लिख दिया, ठीक है। अब YL, L मीन्स लाइन, लाइन का Y निकालेंगे कितना आएगा, कितना आएगा YL बेटा, कहाँ गया, x/√3, ठीक है, x/√3, और इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा। दूसरा आया √3/2 लिमिट है, yc, c मतलब यहाँ से आपका y निकालेंगे, हाँ 4 को लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस x² dx, इनको इंटीग्रेट करके वैल्यू लगा देना, और ये हमें आता है अच्छे से इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन वगैरह करना, इंटीग्रेशन करना तो हमारा पहले का ही काम है, जैसे हम पहले किया करते थे, पुराना ही वर्क है हमारा वो। नेक्स्ट देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, वो थोड़ा सिंपल है, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² is equals to 4x and the line x is equals to 3। इन दोनों से बाउंडेड जो कर्व बन रहा है उसका एरिया निकालना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी फिगर बनानी पड़ेगी, फिगर का 1 नंबर रहेगा, याद रहे, ठीक, नोट करो जल्दी से।